अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो डेफिनेटली आपको 16वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। तो ये इंतजार अब आपका खत्म होने वाला है क्योंकि 16वीं किस्त की जो डेट है वो क्लियर उसकी अपडेट आ चुकी है कि किस तारीख में ये पैसा आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से डाले जाने वाला है। और इसी के साथ में काफ़ी सारे आपके सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कि अगर आपने हाल फिलहाल में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई कराया है तो क्या आपके अकाउंट में 16वीं किस्त आ जाएगी, या फिर आपका आधार सीडिंग अभी हुआ है, यानी कि आधार सीडिंग आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर देख रहे थे तो वहां पे आपका नो हो रहा है और अब आधार सीडिंग कंप्लीट होने पर आपका वहां पे यस हो चुका है। तो क्या आपका पिछला रुका हुआ पैसा भी आपको 16वीं किस्त के साथ आपको वापस मिल जाएगा? इसकी भी पूरी अपडेट आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार 16वीं किस्त देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से 9 करोड़ किसानों को इनकी लिस्ट बना दी गई है कि इतने किसानों को पैसा इस बार मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपके हाथ में है कि 9 करोड़ में आप अपने नंबर को शामिल करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आपको मात्र 3 काम करने होते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के 16वीं किस्त का पैसा लेने के लिए। पहला तो यह है, आपको ये देखना है कि आपकी ई-केवाईसी हुई है या नहीं, लैंड सीडिंग आपकी ओके है, और साथ ही साथ में आपका आधार सीडिंग भी अगर यस है तो डेफिनेटली आपको 16वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। अभी जितने भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं इन सभी सवालों का जवाब आपको अभी मिलने वाला है। मैं अभी आपको लेके चलता हूं प्रधानमंत्री सम्मान निधि के ट्विटर हैंडल पर, जहां पर पीएम किसान ई-केवाईसी के कैंपेन पर एक चर्चा की गई है जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको बहुत परेशानी हो रही है, जिनकी किस्तें रुकी हुई हैं, एफटीओ प्रोसीड नो की बहुत बड़ी समस्या लोगों को है, इन सभी सवालों के जवाब आपके दिए गए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ में आपको 16वीं किस्त की जो एक पक्की डेट है कि किस तारीख में पैसा आपको मिलेगा वो भी आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। इस बार जो हम बात करने वाले हैं और जो हम इस बार जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ श्री मनोज कुमार गुप्ता सर, जो कि एडवाइजर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार रविकांत जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर इस अपना कीमती समय देने के लिए। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सात्विक सचदेव, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं CSESPV के, और इस पूरे इनिशिएटिव्स को CSE के हवाले से देख रहे हैं। सात्विक, बहुत स्वागत है आपका। एक बार सर फिर से हम बहुत 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 ग्राउंड से समझना चाहेंगे कि ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या? धन्यवाद रवि जी, और आपके माध्यम से जो भी हमारे CSE के लाइव जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को नमस्कार। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसको प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2019 में लॉन्च किया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि वह किसानों को जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में उनको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, ताकि वह उनसे खेती से जुड़ी हुई समस्याएं या जो रिक्वायरमेंट्स है जैसे फीड, सीड्स है, फर्टिलाइजर है या अदर जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी हो सके। तो ये 6,000 रुपये भारत सरकार 2000 की 3 किस्तों में वो उनको जो है पैसे रिलीज किया जाता है। तो ये पीएम किसान योजना उन सभी किसानों के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास अपनी किसानी खेती योग्य भूमि है। तो 3 सीजन है हमारे यहाँ, खेती के 3 सीजन होते हैं। एक तो हमारा रबी होता है जिसको कि विंटर सीजन में होता है। तो हम विंटर की जो खेती के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम अक्टूबर या नवंबर के मंथ में पैसा एक इंस्टॉलमेंट रिलीज करते हैं। दूसरा हमारा जो समर जायद क्रॉप होती है, जो समर का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, उसके लिए हम फरवरी में मंथ में रिलीज करते हैं, फरवरी और मार्च के मंथ में। और फिर हमारा जो आपका खरीफ सीजन होता है जो कि मानसून के साथ लिंक होता है, हम उसके लिए मई में लगभग जो है रिलीज करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है जो भी किसान हैं जो योग्य हैं, जिनके पास खेती योग्य भूमि है, जैसे लैंड था, तो लैंड चूंकि कल्टिवेबल लैंड इसकी एक प्रिंसिपल क्राइटेरिया है, एक मेन है कि उस जो भी किसान है उनके पास ये लैंड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने लैंड सीडिंग कराया। तो बहुत सारे फार्मर्स हमारे लगभग करीब 10 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स हैं जिन्होंने लैंड सीडिंग करवा चुके हैं।
तो लैंड सीडिंग के बाद जो है हमारा एक दूसरा ये होता है कि चूंकि अकाउंट में हम पहले अकाउंट बेस में पेमेंट करते थे, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी। किसी का पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता था गलती से, सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के किसी कर्मचारी के द्वारा भी कभी कभी वो अकाउंट नंबर लिखने में भी दिक्कत हो जाती थी। तो जिसको जो है ये हुआ कि हम ऐसा कोई सिस्टम अडॉप्ट करें जिसमें मशीन टू मशीन वेरीफाइड सिस्टम हो। तो उसके लिए एक आधार सीडेड बैंक अकाउंट रखा गया कि अगर हम उसमें पैसा देने के लिए, तो उसके लिए सरकार के पास या हमारी जो पीएम किसान योजना में किसी के बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम सिर्फ उसका आधार सीडेड जो बैंक होता है वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो बहुत फार्मर्स जो हमारे हैं उन्होंने आधार सीडेड बैंक का अकाउंट करवा लिया है, और जैसे ही बैंक अकाउंट में आधार सीड हो जाता है हम उनको सारा का सारा पैसा उनको हम रिलीज कर देते हैं। तो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनका आधार सीडेड नहीं है, तो अगर वो भी कर लेंगे तो उनको भी हम उनकी सारी जो भी एक तो रुकी हुई जो किस्तें हैं वो भी मिल जाती हैं, और जो हमारा तुरंत जो इंस्टॉलमेंट आगे वाले हैं वो उनको रेगुलर मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ई केवाईसी, चूंकि ई केवाईसी से यह होता है कि वो चूंकि 5 साल पहले से हमने स्कीम चलाए हैं, तो वो जो व्यक्ति हैं, फार्मर हैं, वो उनकी क्या स्थिति है, वो वही आदमी हैं जिनके नाम से जो है जिनका आधार लगा हुआ है, जिनके आधार से वो पीएम किसान स्कीम मिल रही है, वही व्यक्ति है या कोई दूसरा आदमी उनका जो है आधार लेके यूज कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ई केवाईसी को मैंडेटरी किया है। तो ई केवाईसी मैंडेटरी से इससे क्या हो जाता है कि जो भी किसान हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं उन्हीं को पैसा जाता है और उन्हीं के आधार सीडेड बैंक अकाउंट में। तो जो हमारी सरकार, जो मोदी जी की सरकार में यह होता है कि हमें जो है किसी भी विदाउट एनी मिडिलमैन सीधे सरकार से पैसा वो किसानों को, लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे चला जाए, तो उस पूरे सिस्टम को ये कंप्लीट करता है। तो इस प्रोसेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका आधार सीडेड है, अगर वह भी अपना ये करा लेंगे तो उनको भी है सारा बेनिफिट सुचारू रूप से मिलता रहेगा। सर ने भी बताया, एडवाइजर साहब ने भी बताया कि वो भी अभी पेंडिंग है जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ। अगर वो ई केवाईसी करवा लेते हैं तो पुराना किस्त और ये वाला किस्त दोनों उनको उनके खाते में आ जाएगा। मैं ही बताया कि इसमें हम 3 बार जो है साल में रिलीज करते हैं। तो अगर अभी हम फरवरी में या मार्च के फर्स्ट वीक में करेंगे, इसके बाद जो रिलीज होगा वो करीब हो सकता है मई में हो या जून में हो। इसमें एक चीज और भी है, हेमंत जहांगीर लिख रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म कुछ दिन पहले ही अप्रूव हुआ है, लेकिन फॉर्म 1 साल पहले फॉर्म भरा गया था, तो क्या हमको पिछले 1 साल की किस्त मिलेगी या नहीं? सर मैंने आधार सीडिंग भी करा दी है, लेकिन अभी भी आधार पोर्टल पे वो सीडिंग दिख नहीं रही है। मनोज सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जब भी कोई एप्लीकेशन जब सबमिट होती है और एक प्रोसेस के दौरान गुजरता है, अब चूंकि स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनके द्वारा थोड़ा डिले होता है, लेकिन जिस डेट से अप्रूव होता है हम उसमें उसी डेट से हम उनको उनकी जो आउटस्टैंडिंग बनती है, किस्तें बनती है, उसी डेट से होता है। चूंकि जब तक वो अप्रूव नहीं होती वो हमारे सिस्टम में आता नहीं है। तो ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, कि जितने भी सवाल थे आपके, जितने भी डाउट थे, जितनी भी समस्या थी, आई थिंक हो सकता है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अब आपको 16वीं किस्त को लेने के लिए आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कर लेनी होगी। आपके पास अभी मौका है कि अगर कोई भी कमी आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में रह गई है तो तुरंत जाकर अपने स्टेटस को चेक कीजिए। वेबसाइट पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि के एप्लीकेशन को भी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके आप सभी अपनी पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को क्लियरली देख सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो तुरंत आप सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी समस्या को समाधान कराएं, जिससे कि आपका 16वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में टाइम पर आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट जॉब यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।